हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी। सबसे पहले तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने जो भी सारी चीज़ें बताई। सीटेट का जो है एडमिट कार्ड आ गया। वहीं दूसरी तरफ एनसीटी ने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, पहले मैं बोलती हूँ कि आपको भरोसा किस चीज़ पे करना है, ऑफिशियल पे। सबसे पहले बीएड बीटीसी के नज़र से नहीं, आपको ये देखना है कि आखिर में ऑफिशियल वेबसाइट पर एनसीटी ने क्या दिया है। उसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी वो ये वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि आपको कोई भी भ्रम, कोई भी र्यूमर पे भरोसा नहीं करना है। जो सच है वो आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलती हूँ। पहले सारी चीज़ें वहां पर देखते हैं कि आखिर में 2018 का जो पुराना गजट था उसको खत्म करके क्या उन्होंने मेंशन किया है, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, ये है आपका एनसीटी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट। आप भी अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक हमारे लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। मैं हर दिन चेक कर ही रही थी। तो पहले तो जैसे ही आप ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद से आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ये, और इनका तो आपने बयान सुना ही होगा, प्रोफेसर जो योगेश सिंह है, जो कि चेयरपर्सन है एनसीटी का, कुछ दिन पहले ही आया। उसके साथ नीचे आ जाना। यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट नहीं किया था, बट आज और अभी इन्होंने क्या किया है, जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018। 28/6/2018 का गजट आप सभी को पता है, जहां पर बीएड वालों को शामिल किया गया था। उसी के संबंध में इन्होंने यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन जो है डाल दिया है। अब आपका ये सवाल होगा कि आखिर इसमें है क्या, जिसकी वजह से बीएड जो है पीआरटी से बाहर होता है। तो आप भी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है यहाँ पर पास कर दिया है। तो चलो एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या आखिर में है, क्या एनसीटी ने मान लिया, क्योंकि यही आप सभी के लिए प्रूफ है। बाकी तो देखिए, जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं तो इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना अपना एसएलपी, इन्होंने पूरा जजमेंट ही पूरा जो है यहाँ पर डाल दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देखिए, ये वही सारी चीज़ें हैं। सबसे लास्ट में चलते हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए, 11 अगस्त 2023, और अभी तक जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पुराना वाला जो गजट है वो भी डिलीट कर दिया गया। कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ अध्यादेश संशोधन के बाद से एनसीटी कुछ बदलाव करेगा, बट एनसीटी को जो है पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बहुत बड़ा झटका दिया गया है। तो सुप्रीम एनसीटी दोबारा से गलती नहीं करता, ये हम सभी पहले से जानते थे कि अगर इसको दोबारा से कुछ ऐसा करना होता तो शायद अभी तक आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आई। और आज आप देखिए इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, जहां पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी को हम सही मानते हैं, और 28/6/18 का जो जजमेंट है हम उसको क्वेश करते हैं। और इन्होंने एनसीटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालकर और इसी को जो है अब अपना अंतिम फैसला बना लिया है। देखिए, आपने ऑफिशियल नोटिस देख लिया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि एनसीटी ने भी क्या किया है। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि 2018 का गजट रद्द हो चुका है, ये तो आप सभी जानते हैं, पहले से ही पता था। बीच में अध्यादेश, ये सारी चीजें चल रही हैं, बट अध्यादेश आना भी एक दिन का नहीं है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। उसके पहले ही एनसीटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है बीएड जो है वो पीआरटी से, एनसीटी ने भी आपको बता दिया कि बीएड जो है पीआरटी से बाहर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वेट करते अध्यादेश का तो ये अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं लगाते, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी के फैसले को इन्होंने मान लिया है। इसके पहले एनसीटी के चेयरमैन जी का भी बयान आपने सुना होगा, और आपको पता है एनसीटी ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एनसीटी को भी बहुत ज्यादा फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इन्होंने, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट इन्होंने अपना ना सुनकर इन्होंने किसकी सुनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इनको तो ये करना ही था, ये सब पहले से था। बट हाँ, और जो लोग बोल रहे थे कि मीटिंग वगैरह, तो आपके सामने है ये सारी चीजें जो सीक्रेट रखी गई थी वो आज आपके सामने है। अब लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ये है कि धोखे में क्यों रखा जा रहा है, भ्रम में क्यों रखा जा रहा है, खास तौर पे जो बीपीएससी में जो बीएड अभ्यर्थी बैठने वाले हैं उनका। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें सीधी सी बात यह है कि आपका पेपर देने का अधिकार है। हम अधिकार तो नहीं चाहिए था, आपको तो रिजल्ट चाहिए, बट बात किस चीज की हुई है, पेपर देने का अधिकार। कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हो रहा है। ये उतनी दूर जाएंगे, पेपर देंगे, और लास्ट में आपने सुना होगा बीपीएससी के चेयरमैन ने एक तर्क दिया है। वो तर्क ये है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, फॉर्म उसके पहले भरा लिया गया था। ठीक है, इन्होंने कैसे बताया
केंद्रीय विद्यालय का आप सुनिए, इन्होंने केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल दिया। सीटेट का भी आप देख सकते हैं, सीटेट का भी पेपर इसीलिए हो रहा है, इसीलिए सीटेट का एडमिट कार्ड आया है, क्योंकि इनका भी आपको पता है नोटिफिकेशन मेंशन था, तो एडमिट कार्ड तो इनको देना ही है, बट वो पेपर 1 तो इनवैलिड ही है ना, क्योंकि एनसीटी ने अपना फैसला दे दिया है, एनसीटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेंशन कर दिया है। बट बात ये है कि आखिर में बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो क्लियर क्यों नहीं बोले। उन्होंने बस ये बताया कि 11 अगस्त को हमने फॉर्म भरवा, 11 अगस्त को जजमेंट आया, फॉर्म उससे पहले भरा दिया गया था, तो ये राइट है, ये सभी का हक है कि वो पेपर दें। बट नौकरी नियुक्ति ये डिपेंड करेगा डीवी पे, जब, क्योंकि आपको पता है ना कि एग्जाम दे लेने से नौकरी नहीं मिलती है, डीवी में छाटा जाता है, ये आप सब जानते हैं। इन्होंने बोला है कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे हम उस समय देखेंगे कि कौन इसके योग्य है, कौन इसके योग्य नहीं है। और बिहार गवर्नमेंट भी किसको फॉलो करती है, एनसीटी की गाइडलाइंस को। इवन देश में हर जगह जो भी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है वो एनसीटी के गाइडलाइंस को। तो आपने भ्रम में क्यों रखा है, धोखा क्यों दे रहे हैं? जब आपको रिजल्ट ही नहीं देना है, जब आपको डीवी ही नहीं कराना है, तो आप पहले ही बोल देते कि संशय वाला जो रहेगा उसका तो डिक्लेयर ही हम नहीं करेंगे जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर आप स्वयं सोचें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए पुनर्विचार याचिका लंबित है, चाहे वो अभ्यर्थियों की हो, चाहे राज्य सरकारों की हो, चाहे एनसीटी की हो, किसी की भी हो, तो हम क्या रिजल्ट दे देंगे? स्वाभाविक है कि हमको रुकना पड़ेगा उसके फलाफल के लिए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत हो। लेकिन अगर कोई संशय ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो गया, तो हम तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट निकालेंगे। प्राथमिक के लिए भी जो मामले क्लियर कट हैं, जैसे डिप्लोमाधारी के मामले में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल जारी करेंगे हम। अगर वो कॉमन मेरिट लिस्ट में हम ऑफ कोर्स हम बीएड वालों का अगर संशय रहता है तो उनके लिए उतने पद को सुरक्षित रखते हुए बाकी पद हम निकाल देंगे। अगर डिप्लोमाधारी अगर आते हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे उनका? नहीं, डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे। जिनका संशय रहेगा, तो जैसा संशय रहेगा, जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। मैं बता दूं, जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं। मैं तो यह कहूँगा कि एज लॉन्ग एज, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 है। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार कृपया करके न करें। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं, एनसीटी का इवन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें हो रही हैं। आप सोचिए। वहीं दूसरी तरफ तो ये देखिए, ये आपका कॉल है, आपको पेपर देने जाना है या नहीं जाना है, ये आपको सोचना है। मैं आपके सामने सच रख रही हूँ जो कि अभी तुरंत हमारे सामने आए हैं। दूसरा, सीटेट पेपर ऑन बीएड अभ्यर्थी दें। देखिए, ये पहले से ही क्लियर हो चुका था, जैसे ही जजमेंट जो आया रद्द किया गया, इसका सीधा सा मतलब यही था कि बाहर हो चुके हैं। अभी लग रहा था कि एनसीटी या कि कहीं और मीटिंग हो रही होगी या फिर कुछ और इसमें बीच का रास्ता निकाला जाएगा, बट एनसीटी ने भी नोटिफिकेशन जारी करके ये चीज एकदम क्लियर कर दी। तो क्या सीटेट पेपर ऑन वैलिड है? तो जी नहीं, वो इनवैलिड हो चुका है। कड़वा है बट यही सच्चाई है। अभी जो आप सीटेट का एग्जाम देंगे वो भी आपका इनवैलिड ही है, बीएड अभ्यर्थियों का, पीआरटी का, क्योंकि एनसीटी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बहुत जल्द इनका लिखित में भी आप सभी के सामने आने वाला है। तो ये देखिए, सबसे बड़ा धोखा तो बिहार में हो रहा है। इतने दूर दूर से बच्चे जाएंगे, इवन जो फीमेल है उनका सेंटर तो घर के पास बना नहीं है। आप क्लियर ही कर देते ना, ये हक देने का है, मतलब कि काम करो, फल की चिंता मत करो। ये कौन सी बात हुई? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि इन्होंने क्लियर क्यों नहीं। ये तो सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है कि पेपर देने का हक है, बट रिजल्ट जो है हम एनसीटी को फॉलो करके करेंगे। तो आप अभी क्लियर कर देते तो शायद ये जो एक उम्मीद है, क्योंकि अभी भी बच्चे जाएंगे पेपर देने इस उम्मीद में कि कहीं हमारा ऐसा ना हो कि हम पेपर ना देने जाएं और रिजल्ट में शामिल कर लिया जाए। ये एक उम्मीद जो आपने जगा दी है, ये बाद में इन्हीं को सबसे ज्यादा होपलेस होगा, इन्हीं को सबसे ज्यादा बुरा लगेगा कि हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ बट हमारे साथ धोखा हुआ, शामिल करके हमको बाहर कर दिया गया।
ये सारा गेम चल रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते 1-2 महीने का, क्योंकि अध्यादेश देखिए एक दिन में नहीं आ सकता है। जो भी चीजें हैं, जैसे कि बीएड अभ्यर्थियों की मांग है कि हमको ब्रिज कोर्स कराना है तो आप कराइए, बट वहीं पे जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी इनका भी मांग है कि हमने 2010 को ध्यान में रखके किया है, तो हमारे लिए भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराइए कि हम सभी में शामिल हो जाएं। दोनों का अपना अपना विचार है, बट क्लियर तो यही था ना कि बीपीएससी की चेयरमैन, आप जानते हैं कि जो भी चीजें आई हैं बहुत सोच समझ कर ही आई होंगी। ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए रखा गया है ताकि सारे बच्चे पेपर देने जाएं, कोई ये ना कहे कि हमने तुमको बाहर किया है इसीलिए सारी चीजें हुई हैं। अब आप इसको समझ लीजिए, ये इतना बड़ा धोखा हो रहा है। और सीटेट का तो आप जानते ही हैं कि इन्होंने तो ऑलरेडी मेंशन किया ही हुआ है, तो अब आपका ये कॉल है कि आपको जाना चाहिए आपको नहीं जाना चाहिए। बट ये तो एकदम जो है क्लियर हो चुका है कि ऑफिशियल नोटिस में एकदम क्लियर है, इसमें तो एक प्रश्न भी नहीं लगाया जा सकता है कि एनसीटी क्या चाहती है। एनसीटी जो चाहती है वो आप सभी के सामने है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दिया है, आप भी अपने फोन में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। बट